So the story revolves around the infamous beverage tea, telling us more about its history and discovery. तो रोज़मर्रा में आप लोग चाय तो ज़रूर पीते ही होंगे, तो कभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि चाय की डिस्कवरी किस तरह से हुई होगी, इसकी हिस्ट्री क्या रही है? नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, इस लेसन में हम चाय के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चाय की डिस्कवरी किस तरह से हुई, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि चाय की डिस्कवरी इस तरह से हुई थी। क्लियर? सो द होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड टी. इट बिगिंस फ्रॉम द सीन वेयर टू फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर आर सेट टू गो टू असम. तो देखिए, पहले स्टोरी का थोड़ा सा प्लॉट देख लीजिए। यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक का नाम है राजवीर, एक का नाम है प्रांजल। ठीक है, ये दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं और सेम क्लास में ये दोनों। तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, प्रांजल और राजवीर अब असम जा रहे हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए। प्रांजल बिलोंग्स टू असम, मतलब असम उसका होम टाउन है, और राजवीर को प्रांजल ने इनवाइट किया है कि तुम इस बार गर्मियों की छुट्टियां मेरे साथ असम में बिताना। क्लियर? सो दे आर गोइंग टू असम. ओके, प्रांजल्स होम टाउन, when a tea vendor asks them if they would like to have some freshly made tea. So they are going to Assam by train. वो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, इतने में एक चाय वाला आ जाता है। प्रांजल और राजवीर से पूछता है कि सर, would you like to have some tea? They buy 2 cups, joining almost every other person in their compartment. तो राजवीर और प्रांजल उस चाय बेचने वाले से कहते हैं कि हाँ भैया 2 कप चाय हमें दे दो। फिर वो चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो अभी ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर एक इंसान चाय पी रहा होता है। ये चीज हमें बताती है कि इंडिया में लोग चाय पीना कितना ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रॉम देयर द जर्नी बिगिंस एंड प्रांजल स्टार्ट्स रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक व्हाइल राजवीर डिसाइड्स टू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी. वहां से ट्रेन स्टार्ट होती है और उनकी जर्नी टू असम शुरू हो जाती है। तो प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है और राजवीर बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ही इज विजिटिंग असम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ही डिसाइड्स कि वो खिड़की से बाहर नज़ारे को देखेगा. प्रांजल इज नॉट दैट एक्साइटेड क्योंकि असम उसका होम टाउन है, वो कई दफ़ा जा चुका है वहाँ पर, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी है. राजवीर इज ऑल्सो अ ग्रेट फैन ऑफ डिटेक्टिव बुक्स, बट स्टिल वो सोचता है कि एट दैट मोमेंट ही हैज टू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी. ठीक है, तो इस वजह से वो बुक नहीं पढ़ता, वो खिड़की से बाहर देखकर नेचर को एंजॉय कर रहा होता है. ओके, देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फॉलोड बाय टी बुशेस. तो राजवीर देखता है खिड़की से बाहर कि दूर जहां तक नजर जा रही है वहां तक चावल के खेत और टी बुशेस फैले हुए हैं हर जगह. जहां तक नजर जा रही है उसे सिर्फ ग्रीनरी नजर आ रही है. राजवीर इज सो अमेज्ड टू सी दैट मच ऑफ ग्रीनरी. उसने कभी पहले इतनी ग्रीनरी नहीं देखी. ठीक है, राजवीर इज वेरी एक्साइटेड ऑन सीइंग सच लार्ज प्लांटेशंस ऑफ टी, बट प्रांजल इज अनेबल टू मैच द सेम लेवल बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, फेमसली नोन एज टी कंट्री. सो राजवीर इज वेरी एक्साइटेड ऑन सीइंग सच प्लांटेशंस. इतनी बड़े एरिया में टी प्लांटेशंस को देखकर, पैडी फील्ड्स को देखकर ही इज अमेज्ड, बट प्रांजल इज नॉट. क्यों? क्योंकि वो पैदा ही असम में हुआ है, पला बड़ा है वहां पर, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है. ये बचपन से देखते हुए आ रहा है प्रांजल ये सब. सो ही इज नॉट दैट एक्साइटेड, बट राजवीर इज. सो यहाँ पर एक चीज बताई गई है दैट असम इज नोन एज टी कंट्री. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस असम में ही हैं, तो इसलिए असम को टी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है. विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, राजवीर डिड अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट हाउ टी वाज डिस्कवर्ड एंड दैट इट डेट्स बैक टू 2700 BC. तो असम जाने से पहले राजवीर ने बहुत सारी रिसर्च करी है. वो काफी सारी रिसर्च करके ही असम जा रहा है. रिसर्च किस बारे में? That how tea was discovered. क्या क्या स्टोरीज एसोसिएटेड हैं अबाउट द टी डिस्कवरी. उसने सब कुछ पढ़ा है, पूरी रिसर्च करी है बिफोर गोइंग टू असम. ओके, अकॉर्डिंग टू व्हाट ही रेड, it was first consumed in China
and reached Europe in 16th century, where it was mostly popular for its medicinal properties. तो जिस हिसाब से उसने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग पहली बार चाइना में किसी ने टी कंज्यूम करी थी, फिर उसके बाद 16th सेंचुरी के करीब यूरोप की तरफ चाय आई। शुरुआत में चाय को उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए पिया जाता था, ठीक है। इट हैड सो मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से उसे कंज्यूम किया जाता था। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज एज टू हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, अबाउट a Chinese emperor and the other about a Buddhist monk. So चाय की डिस्कवरी कैसे हुई, इस चीज के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी थी चाइनीज एम्परर के बारे में। ऐसा बोला जाता था देयर वाज अ चाइनीज एम्परर जो हमेशा बॉइल्ड वाटर पीता था। तो एक दिन उसने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, कहीं से आकर कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं। फिर जब उसने उस पानी को पिया तो उसे उसका फ्लेवर और उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो बॉइल्ड वाटर में लीव्स गिरी थी ना, दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द चाइनीज एम्परर। फिर एक स्टोरी है बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में भी, कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्धि धर्मा, ठीक है। ही यूज्ड टू फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग हिज मेडिटेशंस। तो उसने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया ताकि वो स्लीपी फील ना करे अपनी मेडिटेशंस के दौरान। उसकी आईलिड्स जब जमीन पर गिरी तो उन आईलिड्स से कुछ पौधे उगे, एंड दोज वर टी लीव्स, ओके। सो द फार्मर लाइक्ड द टेस्ट ऑफ इट while the latter used it to get rid of sleep. तो चाइनीज एम्परर को उस चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था और बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्ध धर्मा को चाय कंज्यूम करनी पड़ी ताकि वो अपनी नींद से छुटकारा पा सके, ओके। As they were having this discussion, they reached their destination, where Pranjol's parents had come to receive them and take them to their tea garden. So Rajveer and Pranjol were having this discussion about the discovery of tea. राजवीर ने जो रिसर्च करी थी उसके अकॉर्डिंग वो प्रांजल को ये सब कहानियां बता रहा था कि चाइनीज एम्परर था और ऐसे ऐसे डिस्कवरी हुई, ये कहानी है। फिर एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसकी ये कहानी है। He was telling those stories to प्रांजल। अब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर प्रांजल के पेरेंट्स उन लोग को लेने आए हैं स्टेशन पर, ठीक है। एंड दे वर गोइंग टू प्रांजल्स टी गार्डन, ओके। ऑन देयर वे दे पास्ड अ कैटल ब्रिज and gave way to a truck filled with tea leaves, which drew their attention to the fact that it was the second sprouting season. So प्रांजल के पेरेंट्स, प्रांजल, राजवीर, ये सब कार में बैठकर टी गार्डन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने एक बड़े से ट्रक को रास्ता दिया, क्योंकि असम में क्या होता है, रोड संकरे होते हैं। ऐसे हमारी तरफ प्लेन्स नहीं है, वहाँ पर माउंटेन्स भी है, तो पतले पतले रोड्स होते हैं, एक बार में दो गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं। सो उस ट्रक को जाने का रास्ता दिया प्रांजल के पापा ने। तो इतने में राजवीर ने देखा कि वो ट्रक टी लीव्स से भरा पड़ा है। सो ही सेड टू प्रांजल्स फादर कि अंकल, ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है ना, देखिए चाय के 2 स्प्राउटिंग सीजन्स होते हैं, मतलब उसको तोड़ने का समय, जो चाय बनकर तैयार हो जाती है, जो फसल उगती है, उसको तोड़ने का समय है स्प्राउटिंग सीजन। 2 स्प्राउटिंग सीजन होते हैं। सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन इज फ्रॉम मई टू जुलाई, ठीक है। और सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन में ही फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो प्रांजल के फादर से राजवीर ने एक बार कंफर्म किया कि अंकल ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन ही है ना, जो कि एक्चुअली मई से जुलाई तक रहता है और इसी में फसल बहुत ज्यादा अच्छी उगती है। सो प्रांजल के फादर अग्री करे राजवीर की इस बात पर कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है और इसमें फसल बहुत अच्छी उगती है। Rajveer indeed did a lot of study before coming, which impressed Pranjal's father, and he intended to learn a lot more. So राजवीर ने असम आने से पहले चाय के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी थी, स्टडी करी थी। That's why he was able to tell कि स्प्राउटिंग सीजन क्या होता है, कब से कब तक रहता है, ये स्प्राउटिंग सीजन है या नहीं। इस चीज से प्रांजल के फादर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ही सेड कि तुमने अच्छे से अपना होमवर्क किया है, मतलब ही सेड
कि तुमने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है उन सब चीज़ों के बारे में, दैट्स वेरी गुड। सो राजवीर सेड कि अभी मुझे और भी सीखना बाकी है, अब मैं असम आ गया हूँ एंड आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट मोर। तो इसी के साथ यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है हमारी। तो हमने इस स्टोरी में सब कुछ पढ़ लिया चाय के बारे में, जो भी स्टोरीज एसोसिएटेड हैं उसकी डिस्कवरी से या फिर कहाँ पर चाय पहली बार पी गई थी वो चीज़ हमने देखी, बोधि धर्मा कौन थे, चाइनीज एम्परर के साथ कौन सी चाय की घटना घटी जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई उसकी। सो दिस वॉज इट फॉर द स्टोरी। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हो। कोई भी डाउट रहता है अगर चैप्टर से रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।